हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान पर। तो 2022-23 के हिसाब से देखिए, जो नए पैटर्न के हिसाब से पेपर होने वाला है उसके हिसाब से हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। उस सीरीज़ में अभी हम ये सारांश देख रहे हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। और इंग्लिश लिटरेचर की ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर के आधे पार्ट को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और ये हमारी दूसरी वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। इसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। आई थिंक हमने पढ़ा था ये, यस, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कवर किया था। आज ये सेकंड पार्ट है, अब हम चल रहे हैं इसको कवर करने। स्टोरी क्या होती है कि हेलस्टोन्स ओले पड़ते हैं, फिर उसके सारे के सारे भुट्टे वगैरह बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अ प्लेग ऑफ लोकास्ट यानी टिड्डों का झुंड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कह रहा है कि अगर टिड्डे का झुंड भी आकर के हमारे खेतों में आता, फसल को बर्बाद करता, तो इतना बर्बाद नहीं होता जितना कि इस ओले ने बर्बाद किया, इस बारिश ने बर्बाद किया। The hell has left nothing. ओले ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. कह रहा this year, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाला, भुट्टा नहीं मिलने वाला। That night was a sorrowful one. और वो रात उस परिवार में रहने वाले सभी लोगों के लिए sorrowful था, बहुत दुख भरा था। sorrowful यानी दुख से भरपूर। All our work for nothing. हमने जो भी वर्क किया, जो भी हार्डवर्क किया इस साल, सब बर्बाद हो गए, किसी काम का नहीं रहा। There was no one who can help us. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. और इस साल हम सभी भूखे मरेंगे। ये लेंचो कहता है अपने बच्चों से। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, इस वैली के बीचों बीच में सॉलिटरी यानी एक इकलौता ये जो घर था, उसमें रहने वाले सभी के दिलों में एक ही होप थी, और वो था देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। कह रहा है वो, परेशान मत हो, भले ही लग रहा है कि हमने सब कुछ खो दिया, फिर भी परेशान ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए तो कहा जाता है कि भूख से कोई मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है ना। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो केवल अपनी एक ही आशा, एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, और वो है द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कह रहा देखो, जो कुछ भी उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, पहले से बताया गया था, यानी बड़े बुजुर्ग जो हमारे बताते हैं, कहते हैं कि जो हमारी नज़रों से, हमारी आंखों से नहीं दिखता, वो भगवान की नज़रों से, भगवान की अंतर आत्मा देख लेती है। हमारी अंतरात्मा की चीज़ों को भी भगवान की नज़रें देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बैलों की तरह वर्क करना, बहुत मेहनती था लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वो बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो खुद ही टाउन जाता है उस लेटर को छोड़ने के लिए मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और टाउन किस लिए जाता है? केवल और केवल एक लेटर को छोड़ने के लिए, जो कि भगवान को देना था उसे। इसके अलावा उसे कस्बे में, उसे टाउन में कोई काम नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, वो लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स।
बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश डैश डैश, और भी उसने कुछ कहा होगा। अब ये क्या कहता है, भगवान से कहता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से अपने फील्ड में, अपने खेत में फसल की बुआई करना चाहता हूँ, और दोबारा बुआई करने के लिए मुझे, और जब तक फसल दोबारा ना उग जाए तब तक अपने परिवार को चलाने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो ओले पड़े हैं ना, उसने पूरी तरीके से मेरे खेत को, मेरे फसल को बर्बाद कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिखा, भगवान के नाम पत्र लिखा और एनवेलप लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, और जो भी पत्र में लिखा था उस एनवेलप के अंदर डाला और परेशानी को झेलते हुए कस्बे चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और क्या करता है, पोस्ट ऑफिस पहुंच करके एक स्टाम्प को लगाता है और उसके बाद उसे मेल बॉक्स में छोड़ देता है, यानी अपने पत्र को, लेटर को। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वालों में से एक जो वर्कर है, जो कि पोस्टमैन है, डाकिया है, और वह पोस्ट ऑफिस में अनदर वर्क में भी एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है। वो क्या करता है, अपने बॉस के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए, बड़े दिल खोल करके, लाफिंग हार्टली मतलब दिल खोल करके, हा हा करके हंसना, हंसते हुए वो ले करके जाता है और दिखाता है कि ये देखिए पत्र। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा है अब तक का जो मेरा करियर रहा है डाकिया के रूप में, मैंने कभी इस एड्रेस के बारे में जाना ही नहीं। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. अब वो क्या करता है, जो पोस्टमास्टर है मोटा ताजा है, एमिएबल फेलो मतलब हर किसी से घुल मिल जाना, घुलने मिलने वाला व्यक्ति है, वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है। लेकिन हंसते हंसते अचानक वो सीरियस हो जाता है और लेटर को रख देता है डेस्क पे और कमेंट करता है, बोलता है, क्या बोलता है, What faith, क्या विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे पास भी ऐसा ही यकीन होता जैसा इस लिखने वाले के पास है। Starting up a correspondence with God. God के ऊपर इतना विश्वास काश मेरे पास भी होता। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. क्या कहता है वो, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, एक विचार आता है, और वो विचार इसलिए आता है कि जो लिखने वाला है इसका जो यकीन है ना भगवान पर, वो ना टूटे। इसलिए उसके मन में एक विचार आता है, क्या, आंसर द लेटर, कि चलिए इस पत्र को खोल करके क्या लिखा है इसमें, इसका आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो ओपन करता है, खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समटाइम्स मोर देन गुड विल। लेकिन उसमें कुछ जो उसने इच्छा किया था, जो उसने सोचा था, उसके ठीक अगेंस्ट में था। उसने कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ उसमें एक ही चीज़ लिखा गया था, उसकी ज़रूरत थी 100 पेसोस की। अब उसका रिप्लाई करने के लिए वो क्या करता है, इंक एंड पेपर भी मंगा लेता है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन वो फंस जाता है, आखिर उत्तर में लिखे तो क्या लिखे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब वह अपने साथियों से कलेक्ट करता है पैसा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ इट्स सैलरी, वो खुद की सैलरी से भी कुछ हिस्से काट करके देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके बहुत सारे, यानी पोस्टमास्टर के बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो कि इस दान पुण्य के काम के लिए वो भी देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, और इम्पॉसिबल था, असंभव था कि एक साथ 100 पेसोस को कलेक्ट किया जा सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वह
आधे से अधिक पैसे देने में ही सक्षम हो पाया फार्मर को? कौन? पोस्टमास्टर। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write in a letter containing only a single word as a signature God. उसने पैसे को उस लिफाफे के अंदर रख दिया और लेंचो के एड्रेस को लिखवा दिया और उस लेटर के अंदर केवल एक ही वर्ड लिखता है, सिंगल वर्ड, वो होता है भगवान की हस्ताक्षर, भगवान का साइन। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले आने वाले संडे को सुबह ही उठ करके जैसा हमेशा की तरह लेंचो वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ये पोस्टमैन था, डाकिया था, जो कि खुद ही ले जा करके उसे वो लेटर देता है और पोस्टमास्टर जो होता है उसने एक संतुष्टिजनक वर्क किया था, इसलिए वह दूसरे पोस्ट ऑफिस के किसी दूसरे पार्ट से, किसी दूसरे विंडो से उसे झांक रहा था कि आखिर उसका एक्सप्रेशन कैसा रहा, कैसा है, वो देखना चाहता था। उसके इस अच्छे वर्क से, इस अच्छे कर्म के बदले उसके फार्मर के चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन आता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो पैसों को देखता है तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे उसे बहुत ज़्यादा यकीन था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसे को गिनता है गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कहता है भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया। इट मीन्स लेंचो ने 100 पेसोस मांगा तो भगवान भेजते ही भेजते। भगवान भूल नहीं कर सकते और ना ही लेंचो को मना कर सकते हैं। फिर क्या बीच में हुआ देखते हैं। इंटीमेटली, अचानक लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो जाता है और विंडो पर, पोस्ट ऑफिस में जाता है और जहाँ पे लोग इंक एंड पेपर लेते या देते हैं वहाँ पर जाकर के इंक और पेपर मांगता है, खिड़की पर जाकर के। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और जहाँ पे पब्लिक टेबल होता है, लोग बैठ के लिखते हैं, वहाँ पर जाता है और लिखना शुरू कर देता है। रिंकलिंग यानी भुआओं को सिकुड़ना, बहुत ज़्यादा सोचता है, एफर्ट लगाता है, प्रयास लगाता है अपने विचारों को सोचने में और लिखने में। When he finished, और जब वह फिनिश कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, he went to the window to buy a stamp। अब वह फिर से खिड़की के पास जाता है स्टैम्प को खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the, जो कि लिक्ड करता है यानी थूक से चिपकाता है, लिक्ड चाटता है उसे जबान से। एफिक्स इट मीन्स चिपकाना, और कैसे चिपकाता है, एनवेलप को अपनी फिस्ट मुट्ठी से मारता है चिपकने के लिए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जब वो क्षण आया जब वो मेल बॉक्स में फिर से अपने लेटर को डालता है, छोड़ता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर स्वयं ही जाता है इसे खोलने के लिए। गॉड, भगवान, उसमें लिखा होता है, इट सेड, इसमें कहा जाता है, लिखता है, क्या लिखता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जितने पैसे की मांग किया था मैंने आपसे, उसमें से केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी बचे पैसे भी मुझे भेजिए क्योंकि मुझे बहुत इसकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू इस बार मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो क्या लिखता है, इस बार मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर है ना, वो बंच ऑफ क्रूक है, ठग हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। ये सीरीज़ हमारी चल रही है ये पे बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर की। तो पहले पार्ट को हमने ख़त्म किया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.multipleKnowledgeWali.com। वैसे मैं इस पर भी कराऊंगी बट लेटर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।